नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं प्रयाग शुक्ला सर के पास, जो कि प्रधानाचार्य सत्यनारायण इंटर कॉलेज के और पीजीटी इंग्लिश रहे हैं। और मैं भी सर का एक शिष्य रहा हूं। सर के हजारों स्टूडेंट रहे हैं, जो कि आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, सर का नाम रोशन कर रहे हैं। और मेरी दिल की में बहुत बड़ी तमन्ना थी कि सर से मुलाकात की जाए, सर से कुछ वार्तालाप की जाए। और सर ने अपना कुछ समय निकाला हमारे लिए। तो सर ये बताइए कि इंग्लिश के आप टीचर रहे हैं, जी। कितने वर्षों तक आपने इंग्लिश पढ़ाया है और किन परिस्थितियों में, मतलब कौन सी ऐसी बात आपको लगी कि आपको इंग्लिश का टीचर बनना है? बहुत अच्छे, थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपने आज मन बनाया मुझसे मिलने का, मुझसे बातचीत करने का, मेरे बारे में जानने का, और आपके माध्यम से मेरे शुभचिंतक जितने भी हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, आज एक रिन्यूअल हो जाएगा, जानकारी होगी उनको। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप हमारे यहाँ आए, निवास पे आए, और हमारे बारे में खुद हम अपने बारे में कुछ बताने का मुझको मौका मिला। मनीष जी, प्रदीप नाम है, प्रदीप। यस प्रदीप। सॉरी, प्रदीप जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक देहात का, जहाँ की आप बैठे हुए हैं, मेरा निवास स्थान है। बगल में श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव पहाड़ी पर विराजमान, उसके बगल में मेरा गांव गढ़ौरा है। और मैं यहाँ अपना जन्म लिया और प्राइमरी से अपनी शिक्षा आरंभ की। कोणार हाई स्कूल, लाला रामलाल अग्रवाल इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया, एमए किया, इंग्लिश से एमए किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? यस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया का माना जाना विश्वविद्यालय है, आज वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है। मैं वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश सब्जेक्ट से 1978 में पास आउट हुआ। मेरी तमन्ना कक्षा 8 में ही अध्यापक बनने की थी और इंग्लिश टीचर बनने की थी। और मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद मैं फिर एलटी लाइसेंस ऑफ टीचिंग, एलटी इंग्लिश ट्रेनिंग किया। उसके बाद 81 में 1981 में मैं उरुआ इंटर कॉलेज, नया विद्यालय था इंटरमीडिएट, वहाँ मुझे इंग्लिश लेक्चरर पोस्ट पे अपॉइंटमेंट मिला। मेरी शिक्षण यात्रा वहीं से आरंभ हुई और मैं वहाँ इंग्लिश टीचर के रूप में अंग्रेजी विषय पढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 84 का क्षेत्र, माना जाना क्षेत्र, विद्वानों का क्षेत्र। अब मैं एक छोटा सा अल्पज्ञानी वहाँ पहुँच करके अल्पज्ञानी नहीं सर, आप महान विद्वान हैं, इंग्लिश के जानकार। मेरी जानकारी में इस पूरे क्षेत्र में, मेजा क्षेत्र में, इंग्लिश का आपसे बड़ा जानकार कोई नहीं है। नहीं, वो तो हम अपने को अल्पज्ञानी ही हमेशा समझते हैं। चलिए, ये आपका सौभाग्य है, हम लोगों का तो सौभाग्य, आपका मैंने बड़प्पन है। मैं वहाँ से यात्रा आरंभ किया और मुझे बड़ा सुखद वहाँ अनुभूति और आनंद प्राप्त हुआ। और ऐसे विद्यालय में रहा जो सत्यनारायण इंटर कॉलेज, जहाँ की गौरी बाबा धाम है और वहाँ विद्यालय है, और वहाँ के धर्मिष्ठ जो वहाँ के संरक्षक रहे और जो संस्थापक रहे फलाहारी बाबा जी रहे, और प्रबंधक बबू पांडे, जो कि एक अपने जमाने के प्रमुख थे। हाँ 30 वर्ष ब्लॉक प्रमुख रहे। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो उरुआ 84 का हार्ट कहा जाता है बिल्कुल, और राजनीति का सेंटर कहा जाता है, जहाँ से कितने राजनेता निकले, कलेक्टर पांडे, गामा पांडे, ये सब उरुआ गांव के ही देन है। इन लोगों में पढ़ाया भी हूँ बेटा मैं। अच्छा, आपने पढ़ाया है? कलेक्टर पांडे को पढ़ाया और अच्छा, राजबली जो विधायक है उनको पढ़ाया। अच्छा अच्छा। तो हम तो बड़े गर्व का अनुभव करते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए विधायक भी हुए
समाज सेवा भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो इस तरह से सर ये भी मैं जानना चाहूंगा, हाँ, और बच्चे जो आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे हैं, जी तो मैं ये मानता हूँ कि आप एक वृक्ष की तरह हैं, मैं उसका एक पत्ता हूँ। जी तो हमें कुछ बताइए, क्योंकि एक बात किसी से छिपी नहीं है कि आपके विद्यार्थी देश के अच्छे-अच्छे जी संस्थानों में जा चुके हैं। जी तो कुछ एक ऐसा अनुभव, कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताइए जिनमें अद्वितीय प्रतिभा थी, या कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल कमज़ोर थे, उसको आपने प्रेरित करके बड़ा किया था। मुझे खुद याद है, मैं आया था मतलब आर्ट साइड लेने, जी जी और आपने ज़बरदस्ती करके मुझे साइंस दिलाया, जी और आज मैं इंग्लिश का टीचर फिर से मैं हो गया हूँ हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में, जी बिहार में। तो बिहार में। हाँ अच्छा, सर। आपका फोन आया था? हाँ सर, मैंने फ़ोन किया हाँ, था, और मैं लगातार आपको अप्रोच कर रहा था कि सर गुरुजी से एक इंटरव्यू तो बनता है, क्योंकि अरे बिल्कुल। आप जैसा शिक्षक होना मतलब हाँ इस देश हाँ का, मतलब इस जगह का, मेजा का सौभाग्य हाँ रहा। अभी हाँ मैं अनिल सर से भी मिला, जो आपके जी बेटे हैं, वो संचालन करते हैं। हाँ तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर, मतलब मैंने आज सुबह आपको फ़ोन किया था। जी 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 फिर मैंने अप्रोच आपको किया, तो उन्होंने जब फ़ोन लगाया तो आपने उठाया, तो फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर का कुछ तो टाइम दिलवाइए। हाँ जी जी और सर बड़े सौभाग्य की जी बात है कि आपने अपना टाइम दिया। तो क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। जी आप इंग्लिश विषय के प्रकांड विद्वान रहे जी हैं, और जी ख़ासकर जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच्चे किस तरीके से इंग्लिश की तैयारी करें, जी ख़ासकर जी जी ख़ासकर वो लैंग्वेज तो पढ़ भी लेते हैं, जी लिटरेचर में उनका गला सूख जाता है, जी हाथ-पैर सुन्न हो जाता जी है। जी तो जी उसके लिए आप क्या रणनीति बताएँगे? जी जी बिल्कुल बताएंगे। पहले तो मैं जो शुरू कर किया था उसको हम स्टार्ट करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। तो हम 84 में वहाँ पे हुँ। 81 में हुँ, हुँ। एज ए लेक्चरर अपॉइंटमेंट हमारा हुआ, हुँ। और वहीं से मेरे शिक्षक की जीवन यात्रा आरंभ हुई। हुँ। 2 साल बाद मैंने ये पाया, ये देखा हुँ। कि आपका 84 क्षेत्र जो है वहाँ के बच्चे, हुँ। वहाँ के छात्र छात्राएं अंग्रेजी में हुँ। बेचारे पीछे जा रहे हैं, उनको बढ़िया ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय में भी हुँ। वे लोग आधे घंटे पौन घंटे में कितना क्या प्राप्त कर सकते हैं। हुँ। तो मैंने एक मन बनाया कि क्यों ना हम मेजा रोड में हुँ। एक अलग से पार्ट टाइम 1 क्लास 1 टीचर हुँ। की व्यवस्था करें, और जो हमारे विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं बेचारे, हुँ। 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 वो भी ज्ञान लें अंग्रेजी का। हुँ। तो मैंने 85 में हुँ। हुँ। मैंने शुरू किया, हुँ। हुँ। एक क्लास शुरू किया, एक्स्ट्रा क्लास शुरू किया, हुँ। हुँ। एज ए कोचिंग शुरू किया। हुँ। बच्चे डिमांड किए, गार्जियन यहाँ के 84 के मेजा रोड इलाके के सब की मांग रही। हुँ। तो मैंने यहाँ पे जो है हुँ। एक क्लास का जो है हमने स्टार्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज का, हुँ। हुँ। और उसमें बड़ी सफलता बच्चों को मिली, हमें भी मिली, क्योंकि मैं जो जिस उद्देश्य से शुरू किया हुँ। उस उद्देश्य की पूर्ति होने लगी। हुँ। लड़के बड़ी अच्छी अंग्रेजी सीखने लगे, हुँ। और इंग्लिश जो है लैंग्वेज का मैंने फिर स्पीकिंग कोर्स भी लड़कों के लिए, इस क्षेत्र के लड़कों के लिए मैंने शुरू किया। हुँ। हुँ। तो हमारे यहाँ के लड़के तो ऐसे रहे, जहाँ कोटा, राजस्थान कोटा गए वहाँ पे, हुँ। तो वहाँ पर धुआंधार इंग्लिश बोला करते थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ मैं के खुद आपका एक विद्यार्थी रहा हूँ। मैं आपके पोटेंशियल को किस हाँ, तरीके से पढ़ाते थे, हाँ, हाँ, टीचिंग स्टाइल नहीं, आपको गुरुदेव लोग कहते हाँ, जी, हैं। जी, जी। तो आपके प्रति तो प्रेम ही बच्चों का हाँ, अपार रहा है। तो जब हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी दिल्ली गए, हैदराबाद गए, बॉम्बे गए, हर जगह पढ़ने के लिए, हाँ, हाँ। साइंस में टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए गए, हर विषय क्षेत्र में गए, तो हुँ। इतना बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे। हाँ, तो वहाँ के लोग उपाध्याय जी कहते थे, बेटा तुम कहाँ से पढ़ के आए हो? हाँ। ये यूपी बोर्ड में तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती है, सही कहाँ बात। से तुम इतना फ्लुएंटली बोल रहे हो, रनिंग इंग्लिश बोल रहे हो? हाँ। तो बच्चे बताते थे कि मेजा रोड में गुरुजी हमारे हैं, तो नाम हमारा भी आ जाता था थोड़ा सा। अरे सर, तो आपका नाम नहीं, आपका पूरा हाँ, बैकग्राउंड में पूरे आप ही थे। I was very much overwhelmed and thrilled हाँ, to listen the achievements आप माय स्टूडेंट्स। gained by my scholars and students taught by me यस, every time. डेफिनिटली सर। And here were the my pupils, students, scholars uh, have reached, हुँ। have approached there. हुँ। They are progressing very much. They are trying their best हुँ। to uplift in gaining their jobs, in gaining their aims, in gaining their mission of life. हुँ। 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 I am feeling very glad
And when I found my students getting the highest post, what joy and serene upon me. Definitely, sir. If a तो student मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। जहाँ तक मेरे पढ़ाने का आपने पूछा, तो मैं उपाध्याय में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी ये लेक्चरर या बहुत ज्ञानी विद्वान बन करके क्लास में कभी नहीं पढ़ाया। अरे वाह। मैं हमेशा बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मस्तिष्क में, उनके दिल में बैठ कर पढ़ाया। डॉक्टर वही अच्छा है जो बिल्कुल असाध्य रोग, असाध्य मरीजों को ठीक कर दे, और वकील वही अच्छा है जो कि हारे हुए मुकदमे को जिता दे, और टीचर वही है, अध्यापक वही है जो कमज़ोर से कमज़ोर लड़के को भी सफलता के रास्ते पर ला दे। तो मैं इस लक्ष्य से, उद्देश्य से मैंने पढ़ाने का काम शुरू किया। मैं बिल्कुल बहुत ईजीएस्ट मेथड, मेरा जो मैनर एंड मेथड ऑफ टीचिंग था वो बड़ा इजी था। जैसा कि तुम भी जानते हो, कितना भी कमज़ोर लड़का मुझे मिलता था जब मेरे क्लास में आता था, मैं फ्रॉम ए बिगिनिंग मेरी जो थी वो अल्फ़ाबेट, मैं भले ही लड़का हाई स्कूल इंटर में क्यों नहीं आ रहा हो, लेकिन मैंने हमेशा अल्फ़ाबेट से पढ़ाई। ये मान के चला कि ये लड़का मेरे पास जो आया है, या लड़की जो मेरे पास पढ़ने के लिए आई है, वो ही डिड नॉट नो एनीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, ही टोटली अननोन टू द लैंग्वेज। यह समझ करके मैंने बेसिकली नॉलेज देने का प्रयास किया और ABCD से शुरू किया। और मैंने ट्रांसलेशन और ग्रामर का जो ज्ञान है, जो बेसिक ज्ञान है, वो मैंने देने का शुरू प्रयास किया। और जब लड़के को ट्रांसलेशन आने लगा और ग्रामर, क्योंकि ग्रामर जो है, ग्रामर तो एक ऐसा कैप्सूल है जो खा लेने से 3 वर्ष दूर, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश, एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू नो इंग्लिश, ये जो जितने में मर्ज है आजकल के विद्यार्थियों में, अगर ग्रामर मालूम हो गया उसको, सही बात है, करेक्ट इंग्लिश बोल लेगा। तो मेरे विद्यार्थी केवल फ्लुएंटली नहीं, मेरे विद्यार्थी जो मिले, जिनको मैंने पढ़ाया, वो करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंटली के साथ करेक्ट बोलते हैं, जो कि और इंग्लिश मीडियम में, CBSE बोर्ड वगैरह में तो वो तो क्या बोल रहे हैं, क्या सही क्या गलत, दे डोंट नो। तो ये मैंने किया, और मैंने हमेशा ईजीएस्ट वे अपनाया, और कमज़ोर से कमज़ोर लड़के को भी मैंने गले लगाकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आज मैं एक आप वाकया आपने याद दिला दिया, मैं अपना बताऊं। मैंने टीचर्स डे के दिन आपको शिव तांडव सुनाया। हाँ, सुनाए थे आप। और सुनाने के बाद आप इतने गदगद हो गए कि आपने हमें अपना पेन दे दिया और कहा यू आर माई टीचर टीचर्स डे के दिन। और वो आपको पता नहीं क्या आपका वो कलम की फिर मैं टीचर ही बन गया। टीचर में कभी बनना नहीं चाहता, मैं सिंगर बनना चाहता। मेरी लेखनी जो है, मेरी जो कलम है, वो मैंने कलम आपकी काम कर गई। मैं वो तो गुरु का प्रसाद मिला, तो आप गुरु के उस पे पहुंच गए और आ गए। आपने जब फ़ोन किया था तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई थी। हमारे पढ़ाए हुए छात्र इंजीनियरिंग लाइन में हैं, इंजीनियर हैं, एक्सियन भी हैं, और डॉक्टर भी हैं, कॉम्पिटिटिव लाइन में भी हैं, और हर जगह, हर क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। फ़ोन आता रहता है मेरे पास, और बड़ी प्रसन्नता होती है उपाध्याय जी। तो ये मेरा जो अचीवमेंट रहा पूरे करियर का, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट्स, फिर हम जो है ये जहाँ आप बैठे हुए हैं, तो मैं भी अपने सर्विस पीरियड में था, तो ये बाग मैंने तैयार कराना शुरू किया था जहाँ बैठे हैं। अच्छा। इस बगीचे के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इस बगीचे का फिर मैंने नामकरण रखा, जो है ब्रह्मदेव। क्या लिखा? ब्रह्मदेव का तो स्थान है। अच्छा, पवित्र स्थान है, चबूतरे हैं, और देवताओं को, देवियों के चबूतरे हैं। फिर मैंने शांति कुंज प्रयाग रखा, जैसा बोर्ड लगा हुआ है। आप जहाँ बैठे हैं इस पेड़ के नीचे, रुद्राक्ष का महावृक्ष है। अच्छा। भगवान शंकर का यह रूप है। अच्छा, ये हाँ, मुझे मिला था, फलहारी बाबा जी मुझे सौंपे थे। ये भी लगा है, बड़ा अच्छा फल देता है, पंचमुखी फल देता है, मतलब रुद्राक्ष है। और ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं शंकर जी का अनन्य पुजारी रहा, सेवक रहा हमेशा से। एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी पर सर, कि आध्यात्मिकता का जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, और आदमी को आध्यात्मिक क्यों होना चाहिए? जी, देखिए उपाध्याय जी, मैं तो रहा अध्यापक, अंग्रेजी का टीचर रहा, इंग्लिश स्पीकिंग हमारा मेन जॉब रहा,
लेकिन मैंने पिताजी को एक प्रॉमिस दिया था, एक वचन दिया था, जब उन्होंने सुना कि ये लड़का जो मेरा पुत्र जो है अंग्रेजी पढ़ने जा रहा है, तो उन्होंने कहा तुम अंग्रेज बन जाओगे बेटा, अंग्रेजी मत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो। मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं अंग्रेजी का ज्ञान लूँगा, अंग्रेज पिताजी नहीं बनूँगा, और मैं मुँह से इंग्लिस्तानी रहूँगा, दिल से हिंदुस्तानी अरे रहूँगा। वाह, सही बात तो है। इंग्लिश की शिक्षा हाँ, लीजिए, लेकिन अपने संस्कार, संस्कृति को, सनातन धर्म को मैंने कभी भूला नहीं। अरे वाह। और मैं इसी कड़ी में आप बताना चाहता हूँ, मैं विद्यार्थी जीवन से ही शंकर जी का, हनुमान जी का अनन्य भक्त रहा, और अब कक्षा 2 से ही मैं अपनी पूजा पाठ जो है पढ़ी, महादेव पे जाना, सारी बात करना। और जब मैं वहाँ मैं 7 साल इलाहाबाद प्रयागराज में रहा, हर कुंभ में मैं लेके साइकिल टहला करता था। अच्छा। और वहाँ भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। बनकटा महाराज उस समय थे, वो हमारे गुरुजी थे, फलहारी थे, अरेल के एक महान महात्मा थे, उनके सानिध्य में रहता था। तो आध्यात्मिकता भी मेरे रगों रगों में, सनातनी धर्म की जो धारा है, सभी को एक मैसेज बताइए कि कितना जरूरी होता है। अरे बहुत जरूरी। सनातन मेरा धर्म है, सनातन मेरा कर्म है, सनातन मेरा जन्म है, और सनातन भी मेरा मरण भी होगा। सनातन तो हमें सनातनी होने का गर्व है, और सनातन होने का गर्व के साथ साथ उसके अस्तित्व को, उसके स्थायित्व की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। आगे आने वाली पीढ़ियों को हमें उस रास्ते पे ले चलना होगा। अब बखूबी उपाध्याय जी मैं कर रहा हूँ। आप लोग जैसा जानते हो कि बिल्कुल जानते हैं सर, आपके क्लास में हजार बच्चे एक साथ पढ़ते थे, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मैं वहाँ प्रेयर कराना और संस्कृत में, आपके इंस्टीट्यूट में मुझे लगता है एक क्लास में हजार बच्चे पढ़ते थे। और उपाध्याय जी उसी की देन है कि फिर मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमें आपको प्रेजेंट करेंगे। हमने फिर हनुमान चालीसा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मुझे आपने दिया था, बताना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से। और उसके बाद फिर हमने भगवान शंकर का जो चालीसा था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसलिए ट्रांसलेट किया कि जो इंग्लिश स्पीकिंग हमारे विद्यार्थी हैं और जो और सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जिनको नहीं मालूम है, इंग्लिश के माध्यम से भगवान शंकर के बारे में जाने, हनुमान जी के बारे में जाने। अब फिर एक बात और बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं 1953-54 मेरी पैदाइशी है, जबकि वहाँ कुंभ लगा हुआ था, और उसी से मेरा नाम प्रयाग भी पड़ा। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, माता पिता प्रयाग। तो मैं जब ये 2013 में महाकुंभ लगा, मैं उस समय उरुआ में ही था एज ए लेक्चरर। तो मैंने फिर प्रयाग महात्मा, अच्छा, हाँ, ग्लोरी एंड ग्रेटनेस ऑफ प्रयाग, कई किताबें भी लिखी। हाँ, उस पे किताब में लिखा मैंने। फिर गंगा जी के बारे में लिखा, कुंभ इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभ के बारे में लिखा। मैं भी आपको किताब दूंगा इसी सबके सामने। और उसका बड़ा वितरण 2013 में भी हुआ। अर्ध कुंभ जब 2000 क्या कहते हैं 19-18 में लगा तब हुआ। और इस समय में 2025 के कुंभ के बारे में उसी का इंडेक्स ऐड करके लगा हुआ है। बगीचे में बैठता हूँ तो हमारी कलम चल रही है। तो हमारी आध्यात्मिक पीढ़ी वालों को देना चाहता हूँ, और ये अपेक्षा रखता हूँ कि जो हमारा यंग जनरेशन है उसको अलर्ट रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, टू मेंटेन द हाइनेस, टू मेंटेन द लेवलिटी, एंड टू मेंटेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर इंडियन सनातन कल्चर, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विचार रखे, और आपसे हम लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हैं। कोई बच्चा ये आपकी मतलब निगेटिव चीज़ें आपके बारे में नहीं कह सकता। कोई भी बच्चा हो, आपने जिसको भी पढ़ाया होगा वो आपकी तारीफ ही करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अनिल सर से भी मिला, लेकिन उनमें थोड़ा पॉलिटिक्स का रंग झलकता है। लेकिन आपके व्यक्तित्व में केवल एक पूर्ण संपूर्ण विशुद्ध शिक्षक दिखता है, और विशुद्ध विद्वता दिखती है। और मैं बहुत मैं कह सकता हूँ भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा गुरु मुझे मिला, और आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए। थोड़ा सा 1 मिनट और लेने का, जहाँ आपने अनिल की बात कही, तो मैं अनिल जी को जब रिटायर हुआ तो उनको यह सौंपा। वो लखनपुर में एज ए लेक्चरर हैं, काम कर रहे हैं इंग्लिश के। तो वहाँ की कोचिंग की व्यवस्था, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा क्लास बन गया, हर चीज़ हो गया है। तब तो मैं पेड़ के नीचे भी पढ़ाया हूँ, कुटिया में पढ़ाया हूँ, और रेंटेड
रूम में पढ़ाया हूँ, लेकिन हमारे रिटायरमेंट के बाद हम जब प्रिंसिपल बना तभी मैंने छोड़ दिया कोचिंग करना। अच्छा। उचित नहीं समझा। 2014 में मैं जब प्रिंसिपल वहाँ पे हमारा जो है अपॉइंटमेंट हुआ, तो 2 साल मैं उर्गा में प्रिंसिपल रहा और एक विद्यालय के सेवक के रूप में मैंने वहाँ बड़े अच्छे कार्य किए हैं। मैंने वहाँ पे पत्रिका छपवाई, अपने प्रबंधक जी का स्टैचू लगवाया, और विद्यालय की जो गिरी हुई स्टेटस था, स्टैंडर्ड था, मैंने अपलिफ्ट किया। बहुत सारे कार्यक्रम मैंने वहाँ चलाया, अनुशासन को बहुत अच्छा बनाया। तो मैं जहाँ भी रहा, मेरा ये रहा, मैं नंबर 1 पे रहना चाहता, नंबर 2, नंबर 3 मुझे कभी पसंद नहीं रहा। तो जहाँ तक आप अनिल की बात कहें, तो अनिल जी को मैंने वहाँ पे, वो जा रहे थे इंजीनियरिंग लाइन में, मैंने कहा बेटा तुम इंजीनियर जब बन जाओगे, किसी नौकरी में जाओगे, तो एक ऑफिस में ही तुमको सीमित रह जाओगे, अपने कंपनी में सीमित रह जाओगे। जब आओगे गांव में, क्षेत्र में, तुमको एज इंजीनियर लोग जानेंगे, लेकिन तुम टीचिंग लाइन में आ जाओगे और मेरी जगह ले लोगे, तब पूरा क्षेत्र तुमको उस रूम में जाने और जान रहा। वो हमारी कोचिंग में एक सफल अध्यापक के रूप में उभरे हुए। जहाँ तक राजनीति की बात, कहानी उनकी थोड़ा सा अलग है। हम भी नहीं चाहते थे, वो भी नहीं चाहते, लेकिन हो गया। एक गांव वालों का प्रेम रहा, जहाँ आप बैठे हो, प्रधान भी हैं, हाँ, पता चला। हाँ, गांव वालों का प्रेम रहा, जबरी उनको प्रधान चुना, उनको प्रेम दिया, उनको सम्मान दिया, उनको दुलार दिया, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों से जुड़ रहे हैं। अभी वो लखनऊ गए थे, कई मीटिंग में जाते आते रहते हैं। मेजा कि वो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, प्रभारी भी है। तो जो देखिए, जो टैलेंटेड व्यक्ति कहीं भी रहेगा, अपना जगह बना लेगा। और फिर वो दोनों काम कर रहे हैं। एक आदमी एक ही काम करता है, लेकिन देखिए अमिताभ बच्चन कई रोल में आते हैं। बिल्कुल रोल, तो रोल है ही। अगर वो इंसान, हाँ, अगर कोई सोचता है कि अनिल जी राजनीतिक हो गए, कैसे पढ़ाएंगे, तो उनका धारणा गलत है। एक व्यक्ति की क्षमता हुआ करती है। अगर अमिताभ बच्चन कई रोल अदा कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। शिक्षक राजनीति में आएगा तो एक अच्छा उसका मैसेज जाएगा, तो वो कर रहे हैं। लेकिन हमने उनको वादा, उनसे प्रॉमिस कराया है कि आप चाहे जहाँ रहिए, लेकिन हमारा जो ये संस्था है, हमारा जो अंग्रेजी संस्थान है, इस ऊंचाई पे आपको ले जाना। वहाँ भी आप काम करिए अच्छे से, यहाँ भी अच्छे से काम करिए। मैं भी जाता रहता हूँ उपाध्याय जी, जब तक हफ्ते में तो क्लास नहीं ले लेता ना, मेरा मन जो है भरता नहीं है। अरे नहीं सर, तो टीचिंग हैज बीन माई फेवरेट जॉब ऑलरेडी। और जब मैं पढ़ा देता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है, बच्चों को आनंद आता है, क्योंकि जो मैं स्टॉक बनाया हूँ ज्ञान का, जो स्टोर्ड किया हूँ, तो उसको जब तक निकालूंगा नहीं, उसका लाभ क्या मिलेगा? तो मेरे साथ चला जाएगा। बिल्कुल सर। तो उपाध्याय जी, हम आपका एक और 2 इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल लीजिएगा। अभी आपकी बात पूरी हो नहीं पाई, मेरी खुद इच्छा नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से हम दोबारा आएंगे आपसे आशीर्वाद लेने। और जो हमारे आपके साक्षात्कार को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, उन सभी लोगों को इस नए वर्ष के बहुत हार्टली वेल विशेज, कांग्रेचुलेशंस, so that they may pass their life and the years of their lives they can achieve a prosperous, healthy, wealthy life. Thank you very much.